कौन कौन करना चाहते हैं तीव्र पुरुषार्थ? पुरुषार्थ के लिए कुछ करना पड़ता है, आप ही नहीं हो जाता। कुछ त्याग भी, कुछ मेहनत भी। तपस्या माना बहुत प्रैक्टिस। अगर ढीले ढाले रहें और कहें होता नहीं, तो ढीलों से कैसे होगा? एक प्लान लेकर चलना होता है जीवन में, क्योंकि बहुतों का ये प्रश्न होता ही है, सदा से ही है। यहाँ आते हैं आनंद ही आनंद, वहाँ जाते हैं कई तरह के आनंद हो जाते हैं, फिर बढ़ जाती है बुद्धि। नेचुरल है ये बात, यहाँ का प्रभाव अलग है। ब्रह्मा ने खुद जहाँ बहुत तपस्या की हो, जगदम्बा सरस्वती अष्टभुजाधारी जहाँ की तपस्वी रही हो, और देवियां देवताएं, उसके वाइब्रेशंस तो संसार में सबसे पावरफुल और आकर्षक हैं, यहाँ के हैं। मैं कई बार सुना चुका हूँ एक बात, झोंपड़ी से और शांति स्तंभ के जो रास्ता बना लो एक बड़ा सा। एक बार रशिया का कुछ वैज्ञानिक आए थे, बहुत पहले की बात है, वो अपनी मशीन लाए थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट जिससे वाइब्रेशंस को चेक किया जा सके। जैसे वो अब रोड पहुंचे, उनका कांटा तेजी से आगे बढ़ने लगा। आबू पहुंचे, बहुत आगे बढ़ गया। मधुबन में पहुंचे, टकरा गया, और यहाँ रहे तो टूट ही गया। उन्होंने बताया था तब ये कि ये जो रास्ता है, इस पर संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। ये चारों धाम भी यही हैं, ये प्रसिद्ध होंगे। कई तो सोचते हैं बाबा ने ऐसे ही धाम बना दिए, धाम कहाँ ये, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जो आदि योगी माने जाते हैं, महान तपस्वी, उनके कदम जहाँ पड़े हैं, उनके पैरों से वाइब्रेशंस फैले हैं, आंखों से तो बहुत, हाथों से, पर पैरों से भी जी जमीन पे वो चले हैं, वो अलौकिक वाइब्रेशन से भरपूर हो गई है। तो यहाँ का तो पुरुषार्थ सरल हो ही जाता है, जो करना चाहे। जो नहीं करना चाहे उनका यहाँ भी नहीं होगा। तो एक प्लान बनाएंगे आज। सहज पुरुषार्थ की विधि में एक ही लाइन में कहूंगा, स्मृति स्वरूप होना। बाबा ने हमें बहुत सारी स्मृतियां दिलाई। स्मृति का अर्थ योग ही नहीं होता कि बाबा को याद करना। बाबा ने हमें बहुत सारी स्मृतियां दिलाई हैं। बाबा बहुत मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम बोल गए, तुम विश्व पर राज करते थे। अब जाकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कहाँ याद आएगा कि हम विश्व पे राज करते थे। याद दिलाते हैं बाबा, हमें याद आता चले। अब अपने को सभी देख लें, कितना याद आ रहा है, या रोज सुना और वहीं पूरा हो गया। बच्चे याद करो, मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाकर गया था। ये याद उनको आएगी 5000 साल पहले की भी, और भी बहुत सारी याद उन्हें आएगी जिनकी बुद्धि बहुत स्वच्छ होगी। इसलिए जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, वो बुद्धि को स्वच्छ करना अपना लक्ष्य बनाए। बुद्धि सोने का बर्तन है या नहीं? किस किस की बुद्धि सोने का बर्तन है? ध्यान से हाथ उठाना, सोच समझ के। कईयों ने इस सोने के बर्तन को डस्टबिन तो नहीं बना दिया। आपके घर में सोने की बाल्टी हो, गिफ्ट मिली हो कहीं से, सतयुग में तो सोने की होंगी, आप उसको गेट के बाहर रख दोगे, कूड़ा इसमें डालेंगे, कितनी देर रहेगी वो वहां?
मेरी बुद्धि सोने की बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि है, ये नशा ले लो। ईश्वरीय बुद्धि, पारस बुद्धि, इसको मुझे डस्टबिन नहीं बनाना है। डस्टबिन से सुगंध आती है, अब दुर्गंध। अगर बुद्धि को डस्टबिन बना लिया तो जीवन दुर्गंध से भर जाएगा। अब सोच लो, तेरी मेरी, इसकी उसकी, स्वार्थ, परचिंतन, दूसरों को ही देखते रहना। आए थे भगवान को देखने, अब दूसरों को देखने में लग गए। बात करें अपने से। युगों से इंतजार थी, भगवान कभी आएगा, सर्वस्व स्वाहा कर देंगे, तुम्हारे ही होकर रहेंगे। बहुत कुछ कहते थे हम भक्ति में, वो भी हमें याद आ जाए तो वैसे ही कर्म हो जाते हैं, वैसी स्थिति होने लगती है। याद करो, स्मृतियों की एक लिस्ट बना लेना। कभी मुझे याद है इसी हाल में दादी ने स्मृतियों की लिस्ट बनाई, लिस्ट बन गई 54, क्योंकि सब बोल रहे थे कुछ ना कुछ, पर आप कम से कम 12 तो बना ही लेना। स्मृति दिलाई, मैं कुछ बता देता हूं। तुम्हारा 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब याद रहता है क्या किसी को? किसी को नहीं रहता। देख लो कितने हैं जिनको याद रहता है। अगर ये याद रहे तो क्या होगा? यहां से बुद्धि उपराम हो जाएगी, यहां बुद्धि अटकेगी नहीं, न धन के पीछे न संबंधों के पीछे। संबंध निभाने भी होते हैं, ये तो हमारा मार्ग ही नहीं है कि हम छोड़ के एक तरफ हो जाएं, लेकिन बुद्धि अटकी रहे। चेक कर ले सभी, घर जाना है तो यहां का सब कुछ छोड़कर, दूसरी लाइन भी बोलेंगे कोई, यहां का सब कुछ यहीं छोड़कर और बाबा से सब कुछ लेकर भरपूर होकर फिर वापस जाना। वापस तो सब जाएंगे, हमें जाना है भरपूर होकर, ताकि बाबा के पास जाएं सिर उठाकर, सिर झुकाकर नहीं। चिंतन करना, याद दिलाया बाबा ने, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। देख लो किसको याद आता है, अभी याद कर लो फिर से। कल्प कल्प हमने इस माया को जीता है। जिसने जीता है उसको नशा चढ़ जाएगा और फिर विजय हो जाएगी। कितनी बार जीता है? उस अनगिनत में से हम 1000 ले लें। अब चिंतन करो, हमने माया को 1000 बार जीता है। कोई रास्ता आपने 100 बार तय किया हो, आज अंधेरा है, लाइट नहीं है, तय कर सकेंगे? पैरों को पता है किधर जाना है। हमने 1000 बार माया को जीता है, इसका अर्थ है माया को जीतने की शक्ति हमारे पास है। अच्छी तरह जान लो, इसको नोट कर लो। माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। जिनको भगवान ने मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दे दिया हो, माया जीत प्रकृति जीत भी कह दिया हो, वही यदि माया को नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? सब हार मान चुके हैं दुनिया में, चाहे सन्यासी हों चाहे बड़े बड़े लोग हों। बहुत कम पवित्र आत्माएं बची। बाबा ने आकर हम सबके सिर पर अपना हाथ रखा और शक्तियां दे दी। सबके साथ हुआ है ये। वो शक्तियां सोई रहती हैं अंदर, उनको जगा के रखो। और जगाने का तरीका है सवेरे उठते ही रोज मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 5-7 बार याद करो।
वो जग जाएगी, एक्टिव होंगी, आप यही काम करने लगेंगी। और बता देता हूं कुछ कुछ। किसी को डर लगता हो, अनचाहा डर, पता नहीं क्यों डर लगता है बहुतों को, सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं, मैं शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं, 21 बार याद कर जाओ, 21 दिन बस समाप्त होगा। इस भट्टी से अपने जीवन में कुछ चेंज करके भी जानी है। समझ गए? माया को जीतने की शक्ति हमारे पास है, क्रोध को जीतने की शक्ति हमारे पास है, अहंकार को जीतने की शक्ति मेरे पास है। ऐसी बात करो अपने से। एक एक पे ध्यान देंगे तो ये शक्तियां उधर ही काम करने लगेंगी। बहुत सुंदर रहस्य है ये, समझ लें। आपने संकल्प किया आज मुझे 3 मास में क्रोध को समूल नष्ट कर देना है, तो आपकी शक्तियां क्रोध को नष्ट करने में लग जाएंगी। पसंद है ना? जीतना है, संकल्प चाहिए दृढ़, उस पर कुछ काम करना होता है। आप नहीं जीतते। प्रतिज्ञा तो बाबा ने बहुत बार करा ली थी, वहीं टूट जाती थी, क्लास में ही, हॉल में ही। केवल प्रतिज्ञा नहीं, प्लानिंग। प्लानिंग। क्रोध आता है कामनाओं से। बच्चे सुनते नहीं, कामना होती है अच्छा पढ़े, नेचुरल शुभ कामना है ये, खराब कामना नहीं है। पर वो मोबाइल पे लगे हैं, क्रोध आएगा। लेकिन यहां भी क्रोध की बजाय किसका प्रयोग करेंगे? अपने को स्वमान में लाओ कुछ दिन। मैं एक महान आत्मा हूं, और ये बच्चे आत्माएं हैं, देव कुल की महान आत्माएं हैं। मेरे घर में 3 हैं, तीनों देव कुल की आत्माएं हैं। कुछ ये अभ्यास करके फिर उन्हें कहो पढ़ाई पे ध्यान दो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। वो आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे। होता क्या है घरों में? माँ बाप अधिकार से बात करते हैं, गुस्सा भी होता है उसमें, अधिकार भी। इससे बच्चे उन बातों को ठीक से ग्रहण नहीं करते। अभिमान को जगाता है, भले वो छोटे हों, उनमें भी ईगो है, वो जग जाता है हर विकार के लिए। अब मैं पहला दूसरा 2 विकारों की विधि बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ी चैलेंज है मनुष्य के पास, काम महाशत्रु को जीतना है या नहीं? सब नहीं जीत पाते, लंबी यात्रा तय करनी होती है। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूं, लिख लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पहला, मैं विजयी रत्न हूं। दूसरा, मैं कामजीत हूं। तीसरा, मैं परम पवित्र हूं। चारों स्वमान सवेरे उठ के 7 बार 11 बार रोज याद करने लगो। ये काम करते करने हैं उठते ही, इन्हीं दिन में कर लेंगे। आँख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग की, योग लगाना है लगाओ थोड़ा सा, फिर ये करो तो सवेरे हमारा अंतर मन जगा होता है, सब अंदर जाएगा। पानी भी इसी स्वमान से चार्ज करके पिएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र हूँ। बहनें कर सकती हैं, पवित्रता की देवी हूँ। बहुत सुंदर शब्द है ये। भाई लोग, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पानी में ये वाइब्रेशन समाएंगे, आपके अंदर जाएंगे, विकारों के जो इमोशंस हैं उनको नष्ट करेंगे। क्रोध को जीतना। अब इसमें वही संकल्प और सरल कर देता हूं। मैं शिव शक्ति हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं।
21 बार करेंगे 21 दिन। काम को जीतने में लंबा टाइम लगता है, उसके लिए बहुत बड़ी साधनाओं की जरूरत है। क्रोध को जीतने में आप 21 दिन देंगे, सवेरे उठते ही 5 मिनट लगेगा। मैं शिव शक्ति हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। लिख ना सको घरों में सवेरे, लाइट जलानी पड़ती है। इस गति से याद करना, मैं शिव शक्ति हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। ये गति फास्ट नहीं, ऐसी गति। अर्थात हम फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं, दोनों जाएंगे। हमारे रूहानी मार्ग की बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी साधना है, मैंपन को जीतना, जिस पर बहुत मूल्यां चलती हैं। मैं मेरा, नाम मानचान, इच्छाएं, कामनाएं, मैंपन से जुड़ी मैं और मेरा, इस पर आपको काम करना है। जो तेज पुरुषार्थ करना चाहते हैं, थोड़ा सा समय बचा है, अब कोई बहुत साल किसी को नहीं मिलेंगे कि 50 साल और मिलने हैं। अब तो खेल समाप्त होता हुआ दिखाई देगा 5-7 साल में ही। इसलिए तेज पुरुषार्थ करना है, मैं और मेरे को विदाई देते चलो। मैं मोटा सा उदाहरण दे रहा हूं और बड़ा कॉमन बात, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरी ज्वेलरी है तो आपकी, कोई ले नहीं जा रहा उनको, लेकिन क्या करो, ये सब बाबा के। जो माताओं के पास जेवरात हैं, जो छुपा के रखे हैं, उन सबको यहीं से देख लो और कर दो ये बाबा तुम्हारे, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। जितने जेवर आपके पास अब है ना, उतने तो शरीर पे लगे होंगे, यहाँ यहाँ गले में, यहाँ कहाँ कहाँ पैरों में। आप इन्हें तो भूल ही जाओगे उसे देखते ही कि इतना माल मिल रहा है। छोड़ो, बच्चे मेरे किसके, लेकिन रोज करना पड़ेगा। कहना तो सहज बात है। घर किसका, मेरा घर बाबा का यज्ञ है। ये स्मृति पक्की कर दो। अभी अपने घर को देखो, यहीं से ये बाबा का यज्ञ है, हम इसमें सेवाधारी हैं। तो आपके दिन भर के काम सेवा में गिने जाएंगे। ये रहस्य है। आपका भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाएगा। बाबा के शब्द हैं, साकार के भी अव्यक्त भी। जो बच्चे अपने घर को बाबा का घर मानते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। अगली लाइन भी सुनो, आप खुश हो जाएंगे। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। सस्ता सौदा है, केवल संकल्प बदलो, खेल बदल गया। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेहनत करो, इनको शादी करनी, इनको पढ़ाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, परेशानी। ये बाबा के बच्चे हैं, वो बनाएगा जो उसको बनाना है। इन्हें देवता बनाता है, विश्व का राज भाग देता है इन्हें, या नौकरी के लिए तैयार करता है, वो उसका काम। नौकरी अच्छी, राज भाग अच्छा। सतयुग में नौकरी करनी नहीं पड़ेगी। भाई लोग सुन रहे हैं, अथाह धन संपदा होगी। काम बहुत थोड़े थोड़े होंगे, काम होंगे। कई लोग सोचे देवताओं को तो कोई काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है? कपड़े पहनेंगे या नहीं? अब कपड़े कैसे बनते हैं? धागा, कपड़े बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कितना बड़ा कारोबार होगा। अब धागा बनने के लिए फैक्ट्री होगी या हाथ से इस काटेंगे? हाथ से नहीं होगा इतना काम। जरूर छोटी फैक्ट्री होगी। अब हीरे जड़ेंगे महलों में, सोने के डिजाइन बनेंगे, फैक्ट्री होंगी या नहीं?
सिलाई करने वाले होंगे या नहीं, कारोबार सब चलेगा, लेकिन थोड़ा होगा क्योंकि संख्या थोड़ी है। 9-10 लाख तो बहुत कम होते हैं ना, एक शहर में भी इससे ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कारोबार चलेंगे, आनंद का कारोबार होगा, कमाई की चिंता नहीं होगी, कमाई की टेंशन नहीं होगी, माल आ रहा नहीं आ रहा, पेमेंट हो रही है नहीं हो रही, भाइयों की समस्या, पैसा नहीं दे रहे लोग, माल तो ले गए, उधारी कर ली, आ ही नहीं रहा, ये समस्या वहां सब नहीं है। तो ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा हमें ले जा रहा है। बाबा ने हमें स्वमानों की स्मृति दिलाई। तुम कौन हो, हम तो भूले बैठे थे, सब भूल गए थे। तुम कौन हो मेरे साथ रियलाइज करो। भगवान ने सम्मुख बैठकर कहा, तुम इस सृष्टि की पुण्य आत्माएं हो। स्वीकार करेंगे, तुम इस सृष्टि की महान आत्माएं हो, तुम परम पवित्र हो, इस जहान के नूर हो। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के। यदि तुम इस संसार में ना होते तो ये जहान वीरान बन जाता। हमारा महत्व याद दिलाते बाबा। तुम पूर्वज हो, सबकी पालना करने वाले, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, जग को प्रकाशित करने वाले, तुम्हारे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे साकार मुरली में, मैंने पहली बार सुने, एक ही बार आए हैं अब तक। तुम धरती के चेतन सितारे, नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। बहुत सुंदर शब्द है, महाबलवान। कि मास्टर सर्वशक्तिवान सुनते सुनते छोटा हो गया है। महाबलवान। ग्रह भी हम पे प्रभाव नहीं डाल सकते अगर इसी स्मृति में रहें। भूत प्रेत भी भाग जाएंगे अगर इसी स्मृति में रहें। तो स्वमान ये श्रेष्ठ स्मृतियां हैं। अपने कारोबार में रहते हुए यहां से जाने के बाद आप छोटा सा अभ्यास का प्लान बना सकते हैं। रोज एक पुरुषार्थ, एक स्वमान की बात रख लेना, 1, 2, 3 भी रख सकते हैं, मैं कम से कम 1 कह रहा हूं। सारा दिन काम काज करते हो उसको याद करते रहो। ये नहीं सोचना अनुभूति कुछ नहीं हो रही, स्वरूप नहीं बन रहा है, भूल जाओ इस चीज को। केवल याद करना, एक ही चीज को बार बार याद करने से व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। पहली अनुभूति होगी। भक्ति में मंत्रों का प्रचलन क्यों हुआ था? तब तो मनुष्य के इतने व्यर्थ संकल्प भी नहीं थे जितने आज हैं। मंत्र जाप करने से, एक ही मंत्र था ना, तो मन उसमें लग जाता था, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते थे। मंत्र से बहुत बड़ी चीज है हमारे स्वमान। मंत्र उसकी वेट में बहुत छोटा है। स्वमान 1, 2, 3 ले लो, 1 ले लो, सारा दिन याद कर जाओ। हमने अभ्यास कराए, लोगों से कराते रहते हैं। मानसिक रोग वाले युवक बहुत आते रहते हैं, आते ही रहते हैं। कईयों को हम सेवा में ही रख लेते हैं, रुक जाओ 15 दिन। पहले दिन उन्हें काम दे दिया मैंने, सारा दिन 1000 बार याद करके आना, मैं आत्मा हूं। ये तो जानते हो ना, जानते, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। नहीं, सारा दिन 1000 बार याद करना। गिने कैसे? मैं सिंपल बात बता देता हूं। हर घंटे में 100 बार कर लेना, 1000 से भी ज्यादा हो जाएंगे, लग जाते हैं। शाम तक ही उनका चेहरा बदला हुआ मिलता है। आधा डिप्रेशन एक ही दिन में गायब। बहुतों के अच्छे अच्छे अनुभव हो गए। इसलिए स्वमान का अभ्यास करते रहेंगे, व्यर्थ समाप्त होता जाएगा।
लेकिन अगर व्यर्थ बातों में बहुत रहेंगे तो स्वमान आदि सब भूल जाएगा। सब अपने को चेक कर लें। अगर बाबा से सब कुछ पाना है तो व्यर्थ को कमजोर कर दो। देख लो हम करते हैं या नहीं। घरों में तो बहुत मार्जिन है व्यर्थ की। संबंध बिगड़ रहे हैं, खेल बिगड़ता जाता है। सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य को संबंधों की कड़वाहट दे रही है आजकल। क्या विचार है भाइयों का? हो रहा है? संबंध अगर स्वीट हो, जिस घर में सब प्यार से रहते हो, जिस घर में खुशियां और प्रेम हो, वो तो स्वर्ग है कलयुग में भी। और जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, अहम हो, स्वार्थ ही स्वार्थ हो, पैसे के लिए रिश्ते नातों का कोई मूल्य न हो, वो नरक से भी गिरा हुआ हो जाता है। इसलिए ज्ञानी आत्माओं को पैसे के पीछे नहीं भागना है। पहले मैं माताओं को कह रहा हूं, बंटवारों पे झगड़े करा लेना इसकी जरूरत नहीं। ऐसा करो धन आपके पीछे पीछे भागे। एक सच्ची घटना सुना देता हूं। दो भाई, छोटा ज्ञान में, उसकी पत्नी ज्ञान में, बच्चे भी ज्ञान में। बंटवारा होने लगा, बड़े के हाथ में था। बड़े ने अपनी बड़ी दुकान अपने पास रखी, बड़ा घर अपने पास रखा। छोटे को छोटा घर, किनारे की जो शहर पूरा हो गया था वहां की दुकान दी। बच्चे तो नाराज हुए, कहा नहीं। देखो उस माता ने अपने बच्चों को क्या कहा था, नहीं नाराज ना हो। 3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर आया इनके पास, भाई जी कर्ज हो गया है, मदद करो। अब इसके बच्चे 3 साल में तो बहुत बड़े हो गए थे। कहा इसको भगाओ यहाँ से, हमारा भी सब माल ले गया, अब फिर कर्ज लेने भी आया। वो जो उसकी युगल थी वो बहुत समझदार, का नहीं है तो हमारे ही, उसने अपना किया, हमें अपना करना है, मदद करो इससे। उसने कहा था अपने बच्चों को, जब वो ज्यादा ले गया था हिस्सा, वो हिस्सा ही तो ज्यादा ले गया, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान है, श्रेष्ठ भाग्य है। प्रैक्टिकल हो गया। इसलिए माताओं को कह रहा हूं, बुरा तो नहीं मानेगी। धन के चक्रव्यूह में संबंधों को कड़वाहट से भरना नहीं है। जो मिले उसी में संतुष्ट। मैंने एक लाइन बोली है, धन के पीछे आप न भागो, धन को अपने पीछे भागने दो। कैसे? अगर आप बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं प्रकृति का मालिक हूं, अपने संकल्पों को सुंदर रखेंगे, ज्ञान धन बढ़ाएंगे और दान करेंगे, बाबा की यज्ञ सेवा में लगाएंगे, धन भी मैं कह रहा हूं, आपका धन बढ़ता ही जाएगा। बाबा की यज्ञ सेवा में लगाना छोटी बात नहीं है। मामा के दिन मामा से शिव बाबा बात कर रहे थे। किस किस ने सुनी थी वो? 24 जून। बहुत कम ने सुनी है, उसे एक बार फिर सुन लेना। बहुत सुंदर बातें हैं, मैं 2 सुना देता हूं। नशा चढ़ाने की बात है, इस ड्रामा के गुह्य रहस्यों को जानने की बात है। वो आई बाबा तब किसी संदेशी के तन में आते थे और बाप दादा या बाबा नहीं कहते थे, ऑलमाइटी आया है, सर्वशक्तिवान। कहा मेरी शिरोमणि राधे बेटी, देखो तुम्हारे सामने कौन आया है, मेरा जलवा देखना चाहती हो? अगर मैं चाहूं 1 सेकंड में संसार को नष्ट कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि ड्रामा आगे का भी तो चलना है ना, जो बना बनाया है। सोच लो हमारा साथी कौन है, जिसके हाथ में सब कुछ है, चुटकी बजा दे खेल इधर से उधर हो जाए।
वो हमें साथ दे रहा है, उसका फायदा उठाना। आता हूं मैं इस बात पे। दूसरी बात जो बहुत पावरफुल थी, भैगरी पाठ चल रहा था, 57 की बात है। कहा, अब बोला बाबा को, बाबा ने मम्मा को बहुत सुंदर सा बोले, श्री मणि राधे, ओ श्री राधे बेटी, श्री बोला भगवान ने उसको। मुझे जानने से तुम अपने को भी जानती जाओगी। भैगरी पाठ चल रहा है, मैं टेस्ट ले रहा हूं, पेपर, कौन कितने मजबूत है, सहनशीलता को बढ़ा रहा हूं। मैं चाहूं किसी भी सेठ को जो भक्त है साक्षात्कार करा दूं, उसका सारा धन यहां दिलवा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। समझ गए? धन हमारे पीछे पीछे भागेगा। बहुत अभ्यास करना, सिंपल तरीका कह रहा हूं। कौन हमारा साथी है, मैं कौन और हमारा कौन, छोटी सी लाइन पे एक बार चिंतन कर लिया करना, सारा दिन करने की जरूरत नहीं, एक बार। इसलिए एक प्लान लेके जाना, यहां से सवेरे 4 से 6 बजे तक के टाइम को मुझे अपने को देना है। इसमें बिल्कुल सुस्ती नहीं। 4 से 6 में क्या क्या करेंगे? ताकि आप अपने को चार्ज कर दें। सवेरे चार्ज होना बहुत जरूरी होता है। चार्ज का अर्थ समझते हैं? चाय पीते हैं, थोड़ी चार्जिंग होती है ना, नाश्ता करेंगे चार्जिंग होती है। अब तो समझ गए, चार्ज, मन की चार्जिंग। जो आप यहां क्लास सुने, उसमें से 16 सुंदर बातें अलग लिख लेना, अलग, रोज एक बार पढ़ लेना सवेरे। वो ज्ञान का बल आपको देंगी। ज्ञान का बल भी योग बल के समान ही है मेरे अनुभव में। ज्ञान का बल ही हमें अचल अडोल बनाता है। ज्ञान का बल ही हमें योगी बनाता है। ज्ञान का बल ही संसार से हमें डिटैच करता है। 16 पॉइंट रोज एक बार नजर डाल लेना, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी स्थिति है अचल अडोल साक्षी भाव। साक्षी भाव के लिए कभी बाबा ने कहा, ये सब बातें एक एक बार आई हैं मुरलियों में, बहुत गहरी बात है। जो बच्चे साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं, वो 1 मास का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है, सोच लो। 1 मास का काम 1 घंटे में, यानी 1 दिन का काम 2 मिनट में। सोचेंगे भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कैसे होगा? ये होगा संकल्प से, साक्षी भाव से। संकल्प वेस्ट नहीं होंगे तो संकल्प शक्ति सिद्ध होगी। जो संकल्प करेंगे वही हो जाएगा। मेहनत कम हो जाएगी। मैं प्रकृति की मालिक हूं। जो कुछ हमें मिल रहा है वो सब प्रकृति से मिल रहा है। ध्यान से सुन लेंगे। प्रकृति को रोज सवेरे 4 से 6 के बीच शुक्रिया करना। तन भी प्रकृति का है, तन भी प्रकृति का, अन्न भी प्रकृति का, धन भी प्रकृति का, वस्त्र भी, मेडिसिन भी, सब प्रकृति को शुक्रिया। तूने मुझे बहुत अच्छा शरीर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं मुझे बीमार शरीर क्यों दिया, ये नहीं। बहुत स्वस्थ शरीर दिया, बहुत अच्छी बुद्धि मिली, बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छा भाग्य मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा को भी
प्रकृति को भी। सवेरे रोज अपने को कुछ संकल्प याद दिलाना, मेरे सुंदर दिन आ गए हैं। इस संकल्प का जादू देखना, मेरे सुंदर दिन आ गए हैं। आ गए या नहीं, या बनावटी बात है ये? आ गए, आ रहे हैं वो अलग बात, आ गए हैं। भगवान का साथ मिल गया, भाग्य बनाने की चाबी मिल गई। इससे अच्छा सुंदर दिन और क्या होगा? सब कुछ सामने है, जिसे देखने के लिए नैन तरसते थे अब जी भर के देख लो। जिसको सुनने के लिए इंतजार थी वो सुना रहा है, आनंद लो उसका। मुख के बोल बहुत सुंदर हो जाए सबके, इस पे बहुत ध्यान देना। सवेरे उठ के वो बात कर दो जरा। कुछ संकल्प रोज करने हैं खुले मन से। अगर आपके पास थोड़ी भी खुली जगह है, बरांडा है, छत है, वहां जा चले जाना, क्योंकि घर में नहीं हो सकते जहां सब सोए हों। कमरे में बैठ के करें, उसमें इतना मजा नहीं आएगा। मेरे जैसा भाग्यवान, हाथ ऐसे करके, मेरे जैसा भाग्यवान भगवान मेरा साथी है। मैं बहुत धनवान हूं, बहुत खुश नसीब हूं। धनवान हैं हम सब बहुत, ये नहीं जेब में पैसा नहीं और धनवान कह रहा हूं, ये नहीं है। हमारी एक आंख की कीमत कितनी है? कोई सेठ आ जाए आपके पास, अपनी एक आंख दे दो, 5 करोड़ देता हूं, कहेंगे अपने पास रखो। एक टांग दे दो अपनी, एक एक अंग की अथाह संपत्ति की कीमत है। इसलिए मैं बहुत धनवान हूं, बहुत सुखी हूं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे सुंदर दिन आ गए हैं। खोल देना अपनी चेतना के हृदय से, दिमाग खुल जाए 3 बार, कम से कम 5 बार। मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत खुश नसीब हूं, बहुत धनवान हूं। अगर कर्ज हो, कर्ज से मुक्त हूं। मेरे सुंदर दिन आ गए हैं, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैजिक देखेंगे आप इन संकल्पों का, जादू देखेंगे। ये छोटे संकल्प नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जादू तब होगा अगर आप इन्हें उठते ही करते हैं। उठते ही भूल जाए, क्योंकि सवेरे का समय ऐसा ही होता है, भूलता है मनुष्य को बहुत कुछ। 6 बजे तक कर लेना, स्नान करने के बाद कर लेना, तब भी ब्रेन और फ्रेश हो जाता है। यह है स्वयं को चार्ज करने की विधि। जब आप काम काज पर जाओ तो कुछ 1-2 अभ्यास लेकर ही जाना। आज मेरे साथ, आपके साथ 10 लोग काम करते हैं भाइयों के, ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं। पहले से संकल्प भेज दो उन्हें, ये 10 के 10 बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मेरे गुड फ्रेंड हैं, मेरे सहयोगी हैं। वही होते जाएंगे। ये तो बेकार हैं, काम ही नहीं करते, पता नहीं कहां से आ गए, दिमाग खा लिया मेरा, ये नहीं। इससे निगेटिव एनर्जी फैलती है। आप समझ लो, जो संकल्प आप करेंगे उसका स्वरूप दिखाई देगा। दूसरों को किस नजर से देखते हैं, इसको कहते हैं वृत्ति। एटीट्यूड इंग्लिश में, वृत्ति। जैसी वृत्ति वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं। आप अपने सभी साथियों को, अपने परिवार में परिवार के सदस्यों को इस नजर से एक बार देख लिया करना, मेरे परिवार में ये सब देवकुल की महान आत्माएं हैं।
सभी माताएं करेंगी। माताएं ज्यादा दुखी होती हैं बच्चों से, पता नहीं कहां से पैदा हो गए। अब पैदा तुमने किए भाई, ऊपर से तो गिरे नहीं। सवेरे उठ नहीं रहे बच्चे, करवट बदल रहे, आपको स्कूल भेजना है, क्या कह देती है माताएं गुस्से में? शैतान के बच्चे उठो। अपने को भी गाली दे देती है, तुम तो गधे हो पूरे ही, खून पी लिया है इसने तो मेरा। अब आपको एक राज बता देता हूं। सवेरे जब मनुष्य सोकर उठ रहा है, अब बच्चे को आपने उठाया, वो करवट बदल रहे पर उठ तो गए, पर इच्छा नहीं हो रही कि उठें, पर उठ गए हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन बहुत एक्टिव है उस टाइम। उन्हें अच्छे शब्द कानों में डालो, तुम तो मेरे नूरे रतन हो, वही जो बाबा ने हमारे कानों में डाले। तुम बहुत भाग्यवान हो, पढ़ाई में बहुत होशियार हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, हमारे कुल के दीपक हो, उठो। देखो क्या होता है, करके देखेंगे। 3-4 दिन में ही आपको असर दिखाई देगा। जो आपको तंग कर रहे थे, आपसे पहले उठने लगेंगे। मम्मी उठो, अब वो आपको उठाएंगे। संकल्पों में बहुत बड़ा प्रभाव है। जितने सुंदर संकल्प होंगे, उतना ही सुंदर जीवन होगा। अपने संकल्पों को बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। किसी किसी का पति पत्नी के बीच में थोड़ा संघर्ष रहता है, अच्छे संकल्पों से उसको ठीक करो, अपने को झुकाकर चलने के द्वारा उसको ठीक करो, एक दूसरे को सम्मान देकर ठीक करो। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है मनुष्य का अहम। कोई भी झुकना नहीं चाहता। आजकल डिवोर्स क्यों हो रहे? बहुत ज्यादा, बहुत हो रहे, कई करोड़ संख्या पहुंच गई कोर्ट्स में। दोनों पढ़े लिखे, कौन झुके? तुम भी रानी, मैं भी रानी, आगे तो जानते हो ना। ये हाल हो गया। तो एक और एजुकेशन ने सबको योग्यता प्रदान कर दी। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारी कन्याएं बहुत योग्य दिखाई देती हैं, बहुत टैलेंटेड। मैंने कहा भारत की कन्याएं बहुत योग्य हैं, बस ये महान और बन जाएं तो यही भारत को स्वर्ग बना देंगी। लेकिन हमारी एजुकेशन ये बिल्कुल नहीं सिखाती। नैतिक मूल्य, गुण, वो नहीं सिखाते। अहम बढ़ जाता है, जितनी ज्यादा डिग्री मिल गई अहम बढ़ गया, संघर्ष होता है। बहुत सारी कन्याएं तो ऐसी हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, चाय भी मम्मी देती है, चाय भी बनानी नहीं आती। अगर वो दूसरे घर में जाएगी तो कष्ट होगा ना। इसलिए माताओं का काम है अपने बच्चों को, बच्चियों को अच्छे संस्कार देना। आप कहेंगे वो तो हमारी सुनते ही नहीं, संस्कार कहां से दें? आपकी जितनी अच्छी स्थिति होगी, बच्चे ग्रहण करते जाएंगे। इसलिए घर में अगर लड़ाई है, उसको विदाई दे दो यहां से। बच्चे आते हैं मेरे पास, युवक, भाई जी हमने अपन जब से होश संभाली है, अपने माँ बाप को लड़ते ही देखा है, हमने कभी उनका प्यार नहीं पाया। तो डिप्रेशन में होते युवक। चेंज करो। आपकी जिम्मेदारी आपके तक नहीं, आप केवल आपका ईगो आप तक नहीं, वो परिवार पर पूरा और बुरा असर डालता है। इसलिए अपने को झुका के चलना, नम्र होके चलना, यही तो ज्ञान की ब्यूटी है या नहीं? नहीं तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या होगा? हमारे ज्ञान की ब्यूटी ये है। चलो टाइम हो गया, सब संकल्पों को बदलेंगे। मेरे अच्छे दिन आ गए। ओम शांति।